नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेमा क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की जो एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई और अगस्त में है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। यदि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं तो ये जो 2 महीने बचे हैं, 2 से 3 महीने आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी का टाइम हो सकता है। देखो दोस्तों, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो कि हमें, अगर हम ज़िंदगी भर पढ़ते रहें तो भी हमें जो है हम उसको पढ़ ना पाएंगे। हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हमें लेक्चरार नहीं बनना दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ एक जॉब पानी है स्मार्ट तरीके से तैयारी करके। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग भी जानते हैं कि 10 घंटे पढ़ने से कोई हमें जॉब नहीं मिल जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तब जॉब मिलेगी, तो आपकी ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि 10 घंटे पढ़ने वाला भी आज बिना जॉब के बैठा है और एकमात्र 2 से 3 घंटे तैयारी करने वाला जॉब लेकर के अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहा है। तो आज मैं आपको स्मार्ट तरीके से आप कैसे अप्रोच करेंगे एग्ज़ाम हॉल में बैठें, उससे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर कर लेनी है। आप सभी लोग सिलेबस तो जानते ही हैं। मैं इतना जानता हूं कि आप सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, आज तक का जो जितना भी है पूरा सिलेबस सेम है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर और जो इम्प्रूवमेंट एरर होता है, ये दो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। दो क्वेश्चंस हो गए, ये 4 क्वेश्चन यहीं से हो गए। इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चीज़ें पढ़ लीजिए। इसके बाद आपके दो 4 क्वेश्चंस हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। इसके बाद सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो वोकैबुलरी पे है। अगर आपकी वोकैब ठीक है तो आप 6 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीनो एंटो मिस स्पेल्ट वर्ड से लगा के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन से हो गए और 4 क्वेश्चन से हो गए, 10 क्वेश्चन आप यहीं से बना सकते हैं। ज़्यादा तरीके से आपको नहीं पढ़ना, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए और आर्टिकल पढ़ लीजिए। ये 4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। वोकैब के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप जो है वोकैब के लिए सिंपल से ब्लैक बुक ले लीजिए, या जो भी ऐसी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर ही पढ़ना है, कोई न्यू वर्ड नहीं पढ़ना। तो प्रीवियस ईयर के लिए 6 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हैं। तो 6 या 4 ये हो गए 10। इसके बाद आता है डायरेक्शंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 5 क्वेश्चन से बनते हैं। अगर आपने ये 4, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सच में ये आप पढ़ाई कर रहे हैं, सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अदरवाइज आप यहीं पे स्किप कर दीजिए और चले जाइए। अगर आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स भर लेते हैं तो आपकी यहाँ पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यदि आपका प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आर्टिकल सही हैं तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स के लगभग 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। 5 में से 4 क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चन, 6 5 11 4, ध्यान से समझिएगा। अब आगे चलते हैं। नरेशंस और वॉइस में 2 क्वेश्चंस अगर आ गए तो 4 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चंस आ गए तो 2 क्वेश्चंस होंगे। अगर ये 4 क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, 2 क्वेश्चंस आ जाए तो भी बढ़िया है। ज़्यादा कुछ नहीं समझना, इसमें भी टेंस के लिए ध्यान देना है। चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो, आप अगर टेंस ध्यान दे देंगे तो आपकी कोई भी नरेशन या वॉइस के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये मैं वादा करके कहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ टेंस का ध्यान दीजिए कि चेंजमेंट कहाँ होता है, क्योंकि टेंस में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। इसके बाद रीअरेंजमेंट PQRS वाला जो आता है वो 2 क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं PQRS वाला। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। ये आपको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत कैसे होती है, एंड कहाँ पे होती है, ये PQRS के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है। नाउन से शुरुआत होगा, प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आता है, इसलिए प्रोनाउन से अगर स्टार्ट है तो वो PQR से स्टार्ट नहीं होगा। ये आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ईडियम, फ्रेजर, सब्स्टिट्यूशंस वाले, ये यदि आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड ये सब क्लियर कर लिया है तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आपको ये और ये 2 पार्ट आपको वोकैब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही लगाने। अब अगर समझ लीजिए 25 में से 24 क्वेश्चन भी कर लिए, नहीं 22 क्वेश्चन भी अभी आप कर लिए, ठीक है, समझिएगा 22 क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिए। अब आते हैं हम जीएस में। जीएस में ज़्यादा भंडा नहीं फोड़ना अपने को, ठीक है। जीएस में ज़्यादा ध्यान देना ही है। करंट के 2 4 6 क्वेश्चंस आएंगे,
ओल्ड से भी आ सकते हैं, करंट में अभी जो चल रहे हैं वो भी आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, इनमें से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं 25 में से अगर 10 आ रहे हैं तो 10 कर लो, 15 आ रहे हैं तो 15 कर लो, और अगर नहीं आ रहे हैं तो ना करो, छोड़ो, टाइम बचेगा। सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें टाइम बचाना है। और ये लास्ट में लीजिए 5 से 6 मिनट जब बचे हैं आपके, तो लास्ट में ये जो है पोर्शन क्लियर करना होता है। अब इसके बाद आते हैं रीजनिंग में। अगर आपकी रीजनिंग में पकड़ मजबूत है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ही किंग मेकर होते हैं, अगर आपने रीजनिंग और मैथ को क्लियर कर लिया तो 25-25 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर 25-25 इसमें हो गए 50 और इसमें हो गए 22, लगभग 72 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट करेक्ट हो गए, तो समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशंस में आपका नाम पक्का ही पक्का है। अगर आप रीजनिंग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, संगत असंगत से 4 या 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो आप ये जानते होंगे मैं बता के आ रहा हूँ। दो युग्म में संबंध 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, एक डायग्राम से होता है क्वेश्चंस, ठीक है। नॉन वर्बल से आते हैं 4 क्वेश्चंस, त्रिभुज या चतुर्भुज की संख्या से 1 या 2 क्वेश्चंस कंफर्म पूछता है, पांसा से 1 या 2 क्वेश्चंस कंफर्म पूछता है, रिक्त स्थान से ए बी 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 ये सब क्या पूछता है, ठीक है, जरूर पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। प्लस माइनस का रिप्रेजेंट और अरेंज करना, ये चेंजिंग करना, ये सब एक क्वेश्चन पूछता है। कूट भाषा से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली, आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टॉपिक क्लियर करिए। फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से 3 से 4 घंटे आप दे दीजिए, लेकिन ये 3 से 4 घंटे ऐसे दीजिए कि समझ लीजिए यही हैं आपके 3 से 4 घंटे, यही लाइफ की आपको बनाने वाले हैं। अगर आपने ये 25 में से 24 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो समझ लीजिए आपके बेड़ा पार हो गया। मैथ में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, रीजनिंग में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मैथ रीजनिंग 25 में 24 कर लिए, ये भी 24 कर लिए, चलो 24 में मैथ में, 24 रीजनिंग में, 22 इंग्लिश में, और मैं कहता हूँ 15 क्वेश्चन ही कर लिए किसमें, जीएस में। ये हो गया रीजनिंग में, ये हो गया मैथ में, ये हो गया इंग्लिश में, और ये हो गया जीएस में। अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो 4-4 8 2 10 और 5 15 की 5, 2 2 4 2 6 2 8। अब बताइए, 2 2 4 2 6 7 1 8, 8 क्वेश्चन यानी 85 क्वेश्चंस में से, चलो 85 भी नहीं कर पा रहे हैं आप, अगर 80 क्वेश्चंस कर लिए ना, 80 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 80 क्वेश्चंस अगर कर लिए तो आपका नाम आने से कोई नहीं रोक सकता, ये वादा है मेरा। लेकिन इसको फॉलो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। ये क्वेश्चंस आते ही आ जाते हैं, बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद ही मैंने देखा है, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, ठीक है। प्रीवियस के क्वेश्चन जो हैं मैंने ढूंढ करके उसमें से सर्च किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस प्रेजेंट टाइम पे टीसीएस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। आप वहां से जो है अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि सच में ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अब अगर आप मेहनत का मतलब जानते हैं तो शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, सिंपल तरीके से तैयारी कीजिए, बिना हेडेक के तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो बताइएगा। अगर आप डिप्रेशन में और मतलब कि चिंता से लैस होकर के पढ़ाई करते हैं तो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला, ये लिख करके ले लीजिए। तो जितना मैंने अपने आप में अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मैथ वाली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट ज़रूर करो मुझे, थैंक यू।